तो क्या आप फॉरएवर बिजनेस में काम करना चाहते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं? या फिर आप चाहते हैं कि मैं फॉरएवर बिजनेस को मोबाइल से कैसे मैनेज करूं? तो आज के वीडियो आप सभी के लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फॉरएवर बिजनेस को मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फॉरएवर का एक ऑफिशियल ऐप भी है जो आपके बिजनेस को डिजिटली रूप से मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे आपका काम आसान हो सके। फॉरएवर लिविंग ऐप एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो खास तौर पर एफबीओ यानी कि फॉरएवर बिजनेस ओनर के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मदद से आप अपने पूरे बिजनेस को मोबाइल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, चाहे वह प्रोडक्ट की नॉलेज लेना हो या फिर प्रोडक्ट का ऑर्डर करना हो। सभी चीजों को आप एक ही ऐप पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मोबाइल एप्लीकेशन की डीप नॉलेज देने वाला हूँ, ताकि आपको किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े और आपकी टीम भी अच्छे से ग्रो कर पाए। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वह भी बिना स्किप किए हुए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप फॉरएवर एप्लीकेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपको इस चैनल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन काफी यूजफुल लग रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, अगर आप भी मेरे साथ फॉरएवर बिजनेस में काम करना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि मैं कैसे फॉरएवर बिजनेस को ऑटोमेशन के थ्रू ग्रो कर रहा हूँ, तो या तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन किया हुआ है 90 मिनट की मास्टर क्लास का। आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि कैसे हम फॉरएवर बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। उसके बाद वहां सर्च करना है माई फॉर एवर इंडिया। ठीक है। अब इसको यहाँ से इंस्टॉल करना है, तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब इंस्टॉलिंग कंप्लीट होने के बाद आपको माई फॉर एवर इंडिया ऐप को ओपन करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, साइन इन। अगर आपकी पहले से फॉर एवर में आईडी बनी हुई है तो आप साइन इन कर लीजिए। और अगर आईडी नहीं बनी हुई तो चलिए समझते हैं कि आईडी कैसे बनाए। तो उसके लिए मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फॉरएवर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, लाइक आधार कार्ड। वही एड्रेस आपको फिल करना है। देन उसके बाद आई एग्री टू एपीओ एग्रीमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपने इंफॉर्मेशन सही फिल की है या नहीं। देन उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी 12 डिजिट की एफबीओ आईडी क्रिएट हो जाएगी। इससे रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है। उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ यह भी बताया है कि रजिस्ट्रेशन के बाद केवाईसी को कैसे कंप्लीट करना है। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको माई फॉर एवर इंडिया ऐप पर आना है। और यहाँ आने के बाद आपने जो 12 डिजिट की आईडी बनाई थी वो यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो यहाँ पर आपको फिल कर। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना है। अब जैसे ही आप अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर लोगे, अब आपको साइन इन करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एपीओ आईडी डालनी है। देन उसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है। देन उसके बाद साइन इन पर क्लिक करना है। अब आपकी आईडी साइन इन हो गई। दोस्तों, आईडी ओपन होने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ऊपर आपका नाम, एफबीओ आईडी दिखाएगा। उसके बाद आपका रैंक, यानी कि आप अभी किस लेवल पर है। तो अभी तो आपने फॉरएवर में आईडी ओपन की है तो आप प्रेफर्ड कस्टमर होंगे। इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक फॉरएवर में 2cc कंप्लीट नहीं की है।
दोस्तों, फॉरएवर लिविंग में दो तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट, प्रेफर्ड कस्टमर, जो सिर्फ प्रोडक्ट खरीदते हैं और उन्हें यूज करते हैं। एंड सेकंड, एफबीओ, यानी कि फॉरएवर बिजनेस ओनर, जो प्रोडक्ट खरीदने के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग भी करते हैं और पैसे भी कमाते हैं। अगर आप अपने अकाउंट को प्रेफर्ड कस्टमर से एफबीओ में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 2 सीसी की परचेजिंग करनी हो। सीसी सीसी का मतलब है कैश क्रेडिट, जो फॉरएवर का एक पॉइंट सिस्टम है। हर प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ सीसी वैल्यूज होती है, जो आपकी परचेजिंग और बोनस ग्रोथ को ट्रैक करती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में लास्ट परचेज सीसीज और करंट मंथ सीसीज जीरो दिख रहे हैं, यानी आपने अभी तक कोई भी फॉरएवर प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपके सीसीज दिखने लग जाएंगे। उसके बाद बाई बोनस की बात करते हैं। तो यह बोनस जीरो क्यों है? तो यह जीरो इसलिए क्योंकि आपको किसी भी प्रकार का कमीशन या इनकम अभी नहीं मिली है। दोस्तों, फॉरएवर में इनकम शुरू करने के लिए दो चीजें करनी होगी। फर्स्ट, खुद के लिए प्रोडक्ट खरीदना और सीसेस इकट्ठा करना। एंड सेकंड, दूसरों को फॉरएवर के बिजनेस में जोड़ना, यानी कि न्यू रिक्रूट करना। अब बात करते हैं न्यू रिक्रूट की। तो यहाँ पर न्यू रिक्रूट जीरो दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस मंथ कोई नया व्यक्ति फॉरएवर बिजनेस में नहीं जोड़ा। दोस्तों, फॉरएवर में ग्रोथ के लिए नए लोगों को जोड़ना जरूरी है। अगर आप टीम नहीं बना रहे तो इनकम नहीं बढ़ेगी और वॉलेट बैलेंस भी जीरो ही रहेगा। तो अगर आप अपने सीसीज बढ़ाकर बोनस और इनकम पाना चाहते हैं, तो आपको फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स खरीदने और नेटवर्क को बढ़ाने की जरूरत होगी। अब ऑर्डर कैसे करना है, क्या क्या प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले हम देखते हैं कि इस ऐप में क्या क्या है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर 3 लाइन्स दिख रही होंगी, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पहले नंबर पर होम का ऑप्शन दिखेगा, जो हमने अभी देखा। उसके बाद माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे। पहला, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। इसमें क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। देन उसके बाद चेंज योर पासवर्ड। यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है एफएलपी वॉलेट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे। फर्स्ट, ऐड अमाउंट, एंड सेकंड, रिफंड अमाउंट। तो यहाँ से आप अमाउंट ऐड करके भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। उसके बाद रिफंड अमाउंट वह है, जैसे आपको कोई प्रोडक्ट रिटर्न करना है तो उसकी पेमेंट यहाँ शो होगी, यानी कि रिफंड अमाउंट में। उसके बाद फोर्थ नंबर आता है एलो स्टोर। जैसे ही आप एलो स्टोर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शंस आएंगे। पहला, शॉप नाउ। दूसरा, डिलीवरी एड्रेस। एंड तीसरा, माई ऑर्डर हिस्ट्री। तो अगर आप प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर शॉप नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जैसे बी प्रोडक्ट्स, एलो ड्रिंक्स, न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, स्किन केयर, सभी तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है जिस कैटेगरी के आपको प्रोडक्ट्स चाहिए। जैसे मैं पर्सनल केयर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट परचेज करता हूँ। तो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको सिंपल ऐड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसमें दो ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट, डिलीवरी टू, एंड सेकंड, पिकअप फ्रॉम आरडीयू। यानी कि आप घर पर डिलीवरी करवाना चाहते हैं या फिर आरडीयू यानी कि फॉरएवर के ऑफिस से लेना चाहते हैं। तो मैं घर पर मंगवाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं डिलीवरी टू पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड फिल करना है कि आपके एरिया का पिन कोड क्या है। तो मैं पिन कोड डाल देता हूँ। उसके बाद रिडायरेक्ट होकर फिर वह प्रोडक्ट पर आ जाएगा। देन अब आपको नीचे ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला, सीसी, कि आपने कितने सीसी का प्रोडक्ट परचेज करना है। उसके बाद कार्ट का ऑप्शन। एंड थर्ड, रुपए का, कि यह प्रोडक्ट कितने रुपए का है। तो अब आपको ऑर्डर करने के लिए कार्ट पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि 426 का प्रोडक्ट है। उसके बाद जीएसटी लगेगा और उसी के साथ साथ डिलीवरी चार्जेस भी लगेंगे। तो यह प्रोडक्ट 678 रुपीज का हो गया। अब अगर आपको और प्रोडक्ट ऐड करने हैं तो आप कंटिन्यू शॉपिंग पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर और प्रोडक्ट ऐड नहीं करने तो आप चेकआउट पर क्लिक कीजिए। अब यह कह रहा है कि 1000 रुपए से ज्यादा के प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं, उससे कम के नहीं। तो यहाँ मैं इसकी क्वांटिटी 2 कर देता हूँ। उसके बाद आप चेकआउट पर क्लिक करेंगे। देन अब आपको ऐड एड्रेस का ऑप्शन आएगा कि आपको किस एड्रेस पर डिलीवरी चाहिए। तो यहाँ पर आप ऐड एड्रेस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ऐड एड्रेस पर क्लिक करते हैं
तो यहाँ पर आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली फील्ड दिखाएगा कि आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था तब आपने अपना एड्रेस डाला था, इसलिए अब अगर आप वही सेम एड्रेस रखना चाहते तो सेट रजिस्टर्ड एपीओ एड्रेस पर क्लिक रहने दीजिए। और अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक हटा दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर अपना न्यू एड्रेस फिल करके नेक्स्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप जिस मोड से पेमेंट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए, जैसे पेटीएम, डेबिट कार्ड। उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट कर दीजिए, आपकी पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद ऑर्डर हिस्ट्री देखने के लिए माई ऑर्डर हिस्ट्री पर क्लिक करें। तो यहाँ से आप अपनी ऑर्डर की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। ऑल पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद सेलेक्ट ऑर्डर टाइप में आप ऑर्डर टाइप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे अगर आपको इनवॉइस चाहिए तो इनवॉइस सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर आपका कोई प्रोडक्ट कैंसिल हुआ है तो आप कैंसल्ड पर क्लिक करके चेक कर लीजिए। इसी तरह बाकी ऑप्शन भी अवेलेबल है, जैसे पैक्ड, फेल्ड, प्रोसेसिंग। आपको अपना ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है, तो आपका ऑर्डर शो हो जाएगा। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पर फॉरएवर हेड ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है विजिट अस, कि आप जिस भी स्टेट में हैं तो आप यहाँ से वह स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने फॉरएवर आरडीओ का एड्रेस आ जाएगा। तो आप जिस भी स्टेट में है और आपको आरडीओ जाना है और एड्रेस नहीं पता, तो यहाँ से आप एड्रेस निकाल सकते हैं। उसके बाद सेटिंग में नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, आप नोटिफिकेशन ऑन रख सकते हैं, ऑफ करना चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्लाइंस डॉक्यूमेंट, यहाँ से आप फॉरएवर की एनुअल रिटर्न्स देख सकते हैं और पॉलिसीज को पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, डिलीवरी एंड कैंसलेशन पॉलिसी, और उसी के साथ साथ डिस्क्लेमर भी देख सकते हैं। उसके बाद लॉग आउट, अगर आप अपनी दूसरी आईडी ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आईडी लॉग आउट कर सकते हैं और अपनी दूसरी आईडी ओपन कर सकते हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि फॉरएवर ऐप को कैसे यूज करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।